रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, लोगों को दीन सिखाने के लिए, दीन की तालीमात से रोशनास करवाने के लिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों निहायत ही प्यारे और अजीज सहाबा को रवाना किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत फरमाई कि तुम आसानियां करना, लोगों के लिए तंगी ना करना। दीन इस्लाम ने जो बशारतें दी हैं, लोगों को बशारतें देना, खुशखबरियां देना, लोगों को मुतनफ़िर ना करना। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी सारी जिंदगी लोगों को करीब किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सिफ़त अल्लाह ताला ने बतौर इनाम कुरान मजीद में जिक्र की है कि ये अल्लाह ताला का आपके ऊपर फजल था कि आप लोगों के लिए नरम हो गए। वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि आज जो रौनक आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये अल्लाह के फजल से है कि आप उनके लिए नरम हो गए। अगर आप सख्त मिजाज होते, अक्खड़ मिजाज होते, तो ये लोग आपके आसपास से भाग जाते। कल लाहौर के अंदर एक वाक़या पेश आया। इछरा बाजार में कोई खातून इस तरह का लिबास पहन के, जिसके ऊपर कोई अरबी इबारात जो है उनका डिज़ाइन था, मजमा इकट्ठा हुआ। उस औरत को मारने मराने तक बात पहुंची। फिर पुलिस ने उसको रेस्क्यू किया और उसको बहिफाजत जो है वो निकाल के ले गई। बज़ाहिर ये एक इनफरादी सा वाक़या है किसी खातून का, लेकिन जो कुछ वहाँ पे हुआ और जिसकी तशहीर पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर हुई, उसमें मुसलमानों का जो एक इमेज और मुसलमानों का जो एक सोच और नजरिया दुनिया के सामने गया, वो निहायत ही परेशान कुन है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यकसर मुनाफी है। मैं कतन इस बात को जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि बेपर्दगी का लिबास पहना जाए या ज़ेबो ज़ीनत वाला ऐसा लिबास पहन के ख़वातीन बाहर निकलें जो इस तरह के मामलात का बायस बने। लेकिन बहसीयत मुसलमान हमें अपनी जहालत पे और हमें अपनी जो दीन से दूरी है उस पे ज़रूर गौर व फिक्र करना चाहिए। यानी बहुत सारे लोग यकीनन वहाँ पे होंगे, लेकिन किसी को ये भी पता नहीं चला कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। वो अरबी स्टाइल में डिजाइनिंग को देखकर वो उसको कुरान की आयतें समझते रहे और उन्हें यह भी इल्म नहीं था कि कोई कुरान की आयत लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। इससे आप कौम की जहालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कौम जो है उसके अंदर दीन से, कुरान से दूरी जो है वो किस कदर ज्यादा है। दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी चीज कहीं नजर भी आए तो क्या उसका ये अंदाज जो हम अपनाते हैं, ऐसा कई जगह पे हो चुका है। कई लोग मौत के मुंह में चले गए ऐसे ही वाकयात की वजह से, और उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल से भी ज्यादा अपने आप को दीन का खैरखाद समझ लिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ना किसी के अंदर दीन की गैरत थी। आप सबसे ज्यादा गयूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल्लाह सबसे ज्यादा गैरत वाला है और मैं तुम सबसे बढ़ के गैरत वाला हूं। दीन के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत जो है वो सबसे बढ़कर थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कई ऐसे वाकयात आए जिनमें खुलम खुला गुस्ताखी थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अंदाज इख्तियार नहीं किया कि जिस अंदाज से लोगों के सामने इस्लाम का ये चेहरा जाए कि इस्लाम जो है नाउजुबिल्लाह ये जुल्म करने वाला मजहब है या किसी के हुकूक दबाने वाला मजहब। अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक
किसी से ढका छुपा नहीं है, हर बच्चा बच्चा जो है वो जानता है। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल इसको मार दें, आप हुक्म करें। बल्कि उनके बेटे ने कहा अल्लाह कि अगर मारने का, मेरे बाप को कत्ल करने का इरादा हो तो मुझे बताइएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये बातें करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को ही मारना शुरू कर दिया। भले वो मुनाफिक है, पक्का मुनाफिक है, बल्कि मुनाफिकों का सरदार है, लेकिन नाम तो इस्लाम का लेता है और लेबल उसने इस्लाम का लगाया हुआ, इसलिए मैं उसको कत्ल नहीं करूं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हम मस्जिद में बैठे थे, एक देहाती आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा। थोड़ी देर बाद वो उठा और मस्जिद के एक कोने में पेशाब करना शुरू कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उठे उसको पकड़ने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिठा दिया। ये है मेरे और आपके इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत। मस्जिद में पेशाब करना, अब कोई बंदा आके मस्जिद में पेशाब करे, क्या यह गुस्ताखी नहीं है? लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और सहाबा को कह रहे हैं कुछ पेशाब करने दो। उसने पेशाब कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी का एक डोल ले आओ। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पे। उसे भी नहीं कहा कि अब करो सफाई, तूने किया है तो सफाई करो, बल्कि पानी का डोल मंगवाया किसी और से और फरमाया कि उस जगह के ऊपर बहा दो, और उसे बताया कि मस्जिदें अल्लाह के जिक्र के लिए होती हैं, नमाज के लिए होती हैं, ये पेशाब पखाने के लिए मस्जिदें नहीं होती। ये ऐसी तरबियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसमें उस सहाबी के लिए भी सबक था और दीगर सहाबा के लिए भी सबक था कि तुमने किस अंदाज से दीन इस्लाम को फैलाना है और लोगों के साथ रवैया तुम्हारा कैसा होना चाहिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना, ए मेरे सहाबा तुम्हें आसानियां करने वाला बना के भेजा गया है, तुम्हें सख्ती करने वाला और तशद्दुद करने वाला बना के नहीं भेजा गया। ये इस्लाम की तरबियत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। सैकड़ों आपको मिसालें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिल जाएगी कि मैं और आप आजकल अगर उसे देखें तो उसे गुस्ताखी समझे और हम यही समझें कि बस इसकी गर्दन उड़ा दो सर तन से जुदा, बस यही जो है उसकी सजा है, दूसरी कोई नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां जो रवैया रखा है वो हमारे लिए सबक है और हमें उससे सबक सीखना चाहिए। आज हम एक बात करते हैं, एक काम करते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा मामला है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस कदर मीडिया एडवांस हो चुका है, पूरी दुनिया के अंदर वो लोग इसी चीज को इस्लाम का चेहरा बनाकर जो है वो लोगों को पेश करते हैं। हमें डरना चाहिए उस वक्त से कि जैसे यूरोप के कलीसाओं से ईसाइयत के मानने वाले बदजन हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि दीन के नाम से लोग जो है वो मुतनफिर हो जाए। और इसमें अहले इल्म नहीं है, वो जुहाल हैं जो दीन का लिबादा ओढ़ के लोगों को दीन का प्रेशर दे रहे हैं और मैं और आप भी समझते हैं कि वाह ये दीन है। एक नारा किसी ने लगाया, किसी ने सियासी लगाया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ी, किसी ने मजहबी लेबल जो है वो लगाकर नारा लगाया तो पूरी कौम उसके पीछे चल पड़ी। इससे बड़ी गुस्ताखियां शऊरी तौर पे जानते बूझते करते हैं लोग। आप देखते नहीं अपने मुआशरे में कोई फौत हो जाता है तो उसके ऊपर आयते कुरान की सरी लिखी हुई सूरतें जो है उसकी चादर उसके पांव के ऊपर भी बिछाते हैं, उसके जिस्म के ऊपर भी बिछाते हैं। दरबारों पे चादरें बिछाते हैं, ऊपर कुरान लिखा हुआ है। कुत्ते वहां जाके नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह बैठते हैं और लोग जो है इसको गुस्ताखी नहीं समझते। हम असल में ऐसी कौम हो गए हैं कि हमें जो हमारे दिल में आता है उसको हम दीन कहते हैं, जिसको हमारे दिल में आता है ये गुस्ताखी, हम उसको गुस्ताखी करार दे लेते हैं। हमें शऊरी तौर पे सोचना होगा कि ये वाकया बज़ाहिर छोटा है, लेकिन इसके असरात मुसलमानों के दीन के ऊपर, मुसलमानों के अखलाक के ऊपर कई सवालात उठा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए
और ऐसी चीज़ों से अल्लाह ताला हमें बचने की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को इख्तियार करने की अल्लाह हमें तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।